एक बहुत ही कठिन समय के भीतर से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त। पूरे विश्व की स्थिति एक डावाडोल परिस्थिति से गुजर रही है। 9 अक्टूबर 2024 को गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने वाले हैं, जो 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे वृष राशि में। मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, मैदनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग इसका क्या असर पड़ेगा, उस पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। कई बार मैं कह चुका हूं कि जुपिटर जो होता है जीव कारक ग्रह होता है। बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में ना हो, बृहस्पति पाप ग्रह द्वारा ग्रस्त हो, तो जीवों को तकलीफ होती है। इस वक्त जो स्थिति पूरे विश्व में आपको नजर आ रही है, विशेष करके 2020 से जो परिस्थिति आपको नजर आ रही है, और युद्ध जैसी स्थितियां भी बनी हुई हैं। बहुत से देशों में आपस में टकराव चल रहा है और ये सब आपके सामने है। बांग्लादेश की स्थिति अभी आपके सामने है। रूस यूक्रेन जारी है। गाजा, इजराइल और ईरान की उठापटक अपनी अलग एक स्थिति में है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? इसका सहज और सरल उत्तर है, सबसे पहले, कि पिछले 4 सालों से बृहस्पति अपनी स्वाभाविक गति में नहीं है। बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं थी। 2020 में बृहस्पति अतिचारी गति में था और नीच भी था, यानी डेबिलेटेड था मकर राशि में। तो मानवता कराह उठी थी उस वक्त। किस वजह से कराह उठी थी आप जानते ही हैं। 2 साल तक लॉकडाउन इत्यादि जो झेलना पड़ा और जो हालात हुए, आज भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। कमोबेश युद्ध का भय, युद्ध का खतरा, तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति कभी भी शुरू हो सकता है। और साथ ही भविष्यवाणियां भी चलती हैं ज्योतिषियों की। वो तो खैर पिछले 15 साल से विश्व युद्ध करवा रहे हैं। ऐसे बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे कि 2012 में तो डूम्स डे करवा दिया था। 2012 में धरती खत्म होने वाली थी और नया सूरज उगने वाला था। तो खैर, पार्ट ऑफ द लाइफ है, दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। अभी 9 अक्टूबर 2024 को गुरुदेव बृहस्पति फिर वक्री होने जा रहे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने का असर इस बार पहले से ज्यादा बुरा पड़ने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने की देर है और वो आग भभक उठती है। तो पूरे विश्व की जो स्थिति है, ये युद्ध जैसी परिस्थिति, ईरान, गाजा, इजराइल, अमेरिका का बीच में बयान देना और रूस का अपना एक अलग राजनीतिक खेल खेलना जिसमें चीन भी इन्वॉल्व है, इन सारी स्थितियों में बिगड़ाव गुरु के वक्री होते ही होगा। यानी जीवों की हानि फिर होगी, जीवों की हानि में वृद्धि होगी। फिर कोई खतरा मानवता की तरफ बढ़ेगा, बढ़ रहा है, लेकिन सत्य की जीत होती है और अंत में सब कुछ शांत होकर सूर्योदय जब सुबह होता है, तो उस वक्त का वातावरण कितना खूबसूरत और कितना मनमोहक होता है। वैसी ही स्थिति फिर इंसान को प्राप्त होगी। लेकिन इंसान जहां से शुरू होता है, प्रकृति को खुद ध्वंस करता है और उसका परिणाम खुद भोगता है। आधुनिकता की दौड़ में वो नई नई चीजों का इजाद करता है, लेकिन इंसान असली सुख प्राप्त करता है प्रकृति की गोद में, हरे भरे मैदान में, पक्षियों की चहचहाहट में। हम सबको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। हम किधर बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन सब चीजों को इंट्रोस्पेक्शन करना होगा।
नैतिकता और विवेक का दामन थामना होगा फिर से, अगर धरती को खूबसूरत बनाए रखना चाहते हैं तो। नैतिकता और विवेक का वर्तमान समय में लोग त्याग करके बैठे हुए हैं। न्याय अन्याय का भेद भूल चुके हैं। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हम जिसे समर्थन करते हैं वो जीते, किसी भी प्रकार से जीते, अन्याय करके जीते, दूसरे को मार कर जीते, लेकिन हमारा सर ऊंचा रहे कि हम जिसके समर्थन कर रहे हैं वो जीत रहा है। आत्मश्लाघा है, इससे आपको फायदा कुछ नहीं पहुंचता, व्यक्तिगत तौर पे कोई फायदा आपको नहीं पहुंच रहा है। लेकिन ये फ्री विल की बातें हैं, लोगों को खुद को सुधारना होगा। और ग्रहों की स्थितियां पिछले 4 साल से ऐसी ही हैं कि शांति नसीब नहीं हो रही किसी भी देश को। हर जगह कुछ ना कुछ, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, चाहे युद्ध जैसी स्थिति हो, चाहे ब्रिज गिरने की स्थिति हो, ट्रेनों का एक्सीडेंट हो, बाढ़ हो, तूफान हो। हालांकि ये हर साल होता है, लेकिन पिछले 4 सालों से लगता है कि एक भयावह चक्र चल रहा है। बृहस्पति का वक्री होना, इसमें आग में घी डालने वाली स्थिति है। तो बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होगा, 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेगा। लर्निंग पर्पस के लिए मैं बता दूं कि बृहस्पति 120 दिनों तक वक्री रहता है। तो बृहस्पति जितने दिन वक्री होगा उतने दिन इंसानियत को, मानवता को तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। बृहस्पति का वक्री होना गुरुओं का अपमान, धर्म का अपमान, धर्म का पतन। धर्म का मतलब मेरा किसी रिलीजन से नहीं है। धर्म का अंग्रेजी में जो मतलब है वो है राइटियस, यानी सही मार्ग पर चलना ही धर्म है। धर्म कोई विशेष पूजा नहीं है, धर्म कोई विशेष आइडल नहीं है, धर्म कोई विशेष पंथ नहीं है। राइटियस यानी जस्टिस इज ए धर्म एंड कर्म इज ए धर्म। राइट कर्म इज ए धर्म। इंट्रोस्पेक्शन करना होगा आप लोगों को खुद को, तभी बात बनेगी। हर व्यक्ति किसी दूसरे का मुंह देखता रहेगा कि वो करे तो मैं आगे बढ़ूं, तो इस तरीके से जहां जो बैठा हुआ है वहीं बैठा रह जाएगा। बृहस्पति का वक्री होना शिक्षा पे बुरा असर डालेगा, शिक्षा का पतन होगा, ज्ञान का पतन होगा, धर्म का पतन होगा, मानवता का पतन होता है, कभी कम मात्रा में, कभी ज्यादा मात्रा में। इस बार बृहस्पति जब वक्री हो, क्योंकि ईश्वर ने लोगों को फ्री विल दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। अच्छे कर्म करना या ना करना ये हम इंसानों पे निर्भर करता है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव इस चराचर जगत के हर जीव पे पड़ता है। लेकिन इस चराचर जगत में एकमात्र जीव मनुष्य है जो सोचने समझने की शक्ति रखता है, जो निर्णय लेने की शक्ति रखता है, और वो गलत निर्णय भी ले सकता है और सही निर्णय भी ले सकता है, क्योंकि 40% फ्री विल इंसान को उपलब्ध है। उसी फ्री विल के तहत वो अपने कर्म करता है और अपने भविष्य का निर्माण करता है। गुरु अगर वक्री होता है तो आपको अपने विवेक, अपनी नैतिकता, मर्सी, दया, जीवों पे दया, लोगों की मदद करना, ये सारे रिचुअल्स या इन सारी चीजों को अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में शामिल करना होगा। हमें देखना होगा कि जरा से लाभ के लिए अगर हम कुछ छीन रहे हैं, हमें यह समझना होगा कि हम अगर कुछ छोड़ते हैं तो वहां हमें ज्यादा खुशी मिलती है। एक एक इंच के लिए जो लड़ाई चल रही है, आखिर इसका अंत कोई बहुत अच्छा नहीं होता। महाभारत का युद्ध इसका उदाहरण है बहुत बड़ा।
कि आखिर में कोई भी राज भोग नहीं पाया था, कोई भी सुखी नहीं था, इतना बड़ा नरसंहार कर देने के बाद भी। न्याय की भावना को प्रबल कीजिए, राइटियस चॉइस लीजिए, विवेक और नैतिकता को सामने रखिए। बाकी बृहस्पति के वक्री होने पर किस राशि के जातक को क्या सावधानी बरतनी है और किस राशि के जातक को लाभ होगा या नुकसान होगा, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी बृहस्पति वक्री होने पर मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, मैदिनी ज्योतिष के अनुसार जो प्रभाव पड़ सकता है, उस पे बात मैंने आज की है आप सभी मित्रों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहें, स्वस्थ रहें।